ओके, तो वेलकम है आप सब लोगों का, जितने भी हमारे लीडर्स हैं। स्वागत है आज के शानदार से जबरदस्त से पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। और आज का ट्रेनिंग का दोस्तों जो टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 6 सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में, जिनको फॉलो करके मैं और जितने भी लीडर्स हैं इस बिजनेस में ग्रो करते हैं। ठीक है, इन 6 चीजों को फॉलो करता हूं और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी उसको फॉलो करें। ठीक है, और ये 6 प्रिंसिपल्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, तो आपका पूरा फोकस सेशन पे रहना चाहिए, इन चीजों को समझिएगा। ठीक है, चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इनको फॉलो करना है सर। ये सब लोगों के लिए है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए कुछ भी करने से कामयाबी नहीं मिलती है सर, है ना। कुछ भी करने से रिजल्ट नहीं आता है सर, कुछ भी बोलने से, कुछ भी करने से काम नहीं बनता है। जो ये सिस्टम कहता है, जो ये बिजनेस करने का एक तरीका है, कोई भी काम का करने का एक तरीका होता है कि नहीं। हर काम को करने का एक तरीका होता है ना। कार को चलाने का तरीका होता है ना। तो हर काम को करने का तरीका, कपड़े पहनने का एक तरीका होता है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी तो वो काम बनता है। इसी तरीके से इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो तीन तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। 6 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आज का टॉपिक है सक्सेस प्रिंसिपल्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको आपको फॉलो करना है, इसको बोलते हैं नियम। ठीक है, ये यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एप्पल जो है ना, वो यहाँ पर ग्रेविटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, एप्पल अगर इंडिया जैसे एप्पल जब मतलब ऊपर से गिरता है, मतलब पेड़ से जब गिरता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो जमीन में ही जाएगा, मतलब जमीन पे ही गिरेगा। सिंपल सी बात है। अगर ये ग्रेविटी का नियम है सर, ठीक है, नियम जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। और ये एप्पल चाहे इंडिया में गिरे, ठीक है, चाहे अमेरिका में गिरे, चाहे कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी अगर एप्पल अगर गिरेगा तो वो नीचे जाएगा। या हम कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे, है ना, अगर मान लो आपके हाथ में एप्पल है, अगर आप ऊपर फेंको और अगर कहीं भी, चाहे आप इंडिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे किसी भी देश में, तो वो नीचे ही आएगी। दूसरी बात, चाहे कोई भी फेंके, चाहे मैं फेंकूं, चाहे हमारे मोदी जी फेंके, चाहे एलोन मस्क जी फेंके, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े जो है ना बिजनेसमैन है, रिचेस्ट पर्सन है, कोई भी फेंकेगा तो नीचे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नियम है। नियम हर जगह सेम काम करते हैं सर, समझ रहे हैं? यानी जो प्रिंसिपल्स है वो हर जगह सेम काम करते हैं, नियम हर जगह सेम काम करते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, कहीं भी हो, नियम सेम काम करते हैं। यानी एप्पल अगर आप ऊपर फेंकोगे, एप्पल अगर ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा। ठीक है, या कोई भी अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी तो नीचे आएगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो। तो ये रूल समझो। तो ये जो सक्सेस प्रिंसिपल है, ठीक है, आप इनको कहीं भी अप्लाई करोगे, चाहे आप इंडिया में अप्लाई करो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं अप्लाई करो, इन्हीं सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, स्वामिनी बिजनेस में लोगों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। और ये सक्सेस प्रिंसिपल्स डेली हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो रूल्स मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, तो 6 प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं सर। ओके, पहला दोस्तों यहाँ पर सक्सेस प्रिंसिपल्स ये कहता है, पहला जो नियम है इस बिजनेस में कामयाब होने का, वो ये कहता है, ठीक है, डेली शो प्लान। डेली मतलब डेली प्लान शो। ठीक है, यू हैव टू शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिनिमम 3 to 5 न्यू पर्सन एवरी सिंगल डे। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ये बिजनेस का नियम है। आपको पहला जो नियम फॉलो करना है अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, एवरी डे डेली आपको 3 से 5 प्लान करना कंपलसरी है अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मेरे को टाइम नहीं मिलता। ठीक है सर, 3 से 5 प्लान की बात हो रही है सर। ठीक है, और अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, है ना। आप 10 भी कर सकते हो, आप 20 भी कर सकते हो। ठीक है, जितनी जल्दी, क्योंकि एक बुक है जो मैं बताता हूँ आपको, जो है ना सवाल ही जवाब, है ना, उसमें ये बताया है, हेलन पीज ने ये बताया है कि ये जो बिजनेस है ये संभावनाओं का बिजनेस है। संभावना, और संभावना क्रिएट की जाती है, यहाँ पर जनरेट की जाती है। कैसे? अगर आप इस बिजनेस में डेली एक प्लान दिखा रहे हो, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, है ना, कभी प्लान दिखा रहे हो कभी नहीं दिखा रहे हो, अगर इस तरीके से करोगे तो इस बिजनेस में आपको शायद 7 जन्म लग जाएंगे टीम बनाने में, राइट, है ना, क्योंकि रूल्स तो सेम ही काम करते हैं ना सर। अब मान लो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, और मैं इस बिजनेस में डेली का डेली एक प्लान दिखाता हूँ, ठीक है, और कभी दिखाता हूँ कभी नहीं दिखाता हूँ, महीने में ज्यादा नहीं, मैंने 10 प्लान किए, ठीक है, और मेरी टीम में मान लो आदर्श जी हैं, मेरे मान लो ऑफलाइन में आते हैं फॉर एग्जांपल, और आदर्श जी डेली का डेली, या हमारे दोस्त हैं, हम साथ में ज्वाइन किया, हम आदर्श डेली मान लेते हैं कि डेली 5 प्लान करते हैं, तो वो कितने प्लान करेंगे महीने में? 150 प्लान करेंगे। तो मेरे से कितना, आपको क्या लगता है रिजल्ट आएगा ना? जब वो 150 प्लान करेंगे, मैंने 10 प्लान किए, तो कितना रिजल्ट आपको जनरेट करेंगे? ठीक है, वो हो सकता है 150 प्लान निकाल के रिजल्ट ज्यादा जनरेट कर लें, है ना, हो सकता है 50 आईडी निकाल ले, लेकिन मैं 10 प्लान में ज्यादा कितना आईडी निकाल सकता हूँ? 10 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहला ये जो नियम है सर, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि यार डेली कम से कम मिनिमम 3 से 5 प्लान एवरी डे होने ही चाहिए, किसी भी कीमत पे। आप ज्यादा भी कर सकते हो, ये कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है, जो पार्ट टाइम करते हैं ना उनके लिए बता रहा हूँ। अब आप बोलो सर ये तो डेली सर कैसे? तो डेली नहीं, तो फिर आप सीरियस नहीं हो सकते, फिर आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे सर, इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे सर। फिर आप भूल जाओगे इस बिजनेस में आप डेली का 3000 कमाओगे, आप भूल जाओ इस बिजनेस में आप गाड़ी लोगे, आप घर बनाओगे, या आप कुछ और करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा सर। पहला जो नियम है इसको फॉलो करना है सर, ठीक है, और हर सफल लीडर, हर कामयाब लीडर इन चीजों को फॉलो करते हैं सर। ठीक है, आज भी फॉलो करते हैं। आज भी राकेश सर 2 लाख 2.5 लाख लोगों की टीम बनाने के बाद, लगभग 2,70,80,000 लोगों की टीम बनाने के बाद भी आज भी नई टीम खोल रहे हैं, आज भी नए लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, है ना, कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पर तक कि जो लोग करोड़ों की टीम बना के बैठे हैं इस बिजनेस में भारत में, वो भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं सर। डेली वो प्लान शो करते ही करते हैं, डेली नए लोगों से मिलते हैं। और ये बिजनेस में नए लोगों से प्लान शो करना बंद कर दोगे, ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, आउट हो जाओगे बिजनेस से, क्योंकि प्लान बंद, बिजनेस में जान, प्लान जान है बिजनेस के सर।
अगर डेली डेली आप इस बिजनेस में जो है ना प्लान नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इस बिजनेस से बहुत जल्दी आउट होने वाले हो, यानी आपका जो है ना आउट होने का समय इस बिजनेस से आ गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। और मेरे को बड़ा दुख होता है यार, ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जो है ना इस बिजनेस में बेचारे है ना क्या उम्मीद लेके आए थे और वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, है ना। सब उनके सपने अपने सब धरे के धरे रह जाते हैं, फिर वही जिंदगी नॉर्मल चलेगी क्या है। तो पहला ये नियम आपको फॉलो करना है, अगर आपको सफल होना है तो मेरे दोस्त, और नहीं होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा आपको लगता है वैसा आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों दूसरा दूसरा यहाँ पर नियम है, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो डेली जो हमारी लिस्ट है, सबसे पहले लिस्ट को कंप्लीट करो। उसके बाद लिस्ट में कम से कम डेली 2 नए नाम ऐड होने चाहिए, यानी 2 नाम ऐड होने चाहिए न्यू, ठीक है। ये सेकंड प्रिंसिपल है, ये सेकंड नियम है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, समझ रहे हैं। यानी डेली इस बिजनेस में कम से कम, ठीक है, आपकी लिस्ट में डेली का डेली कम से कम 2 नाम ऐड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डेली प्रोस्पेक्टिंग इवन फॉर 15 से 30 मिनट विल बी हेल्प यू बिल्ड बिग बिजनेस। यानी इस बिजनेस में जो अगर डेली आप 2-4 नाम ऐड करते हैं, डेली ज्यादा नहीं 2 नाम, ठीक है, तो इस बिजनेस में आप एक बहुत बड़ी टीम बनाओगे सर, ठीक है। क्योंकि जो हमारी लिस्ट है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई। अरे आज तक मेरी लिस्ट कभी खत्म नहीं हुई सर, ठीक है। लोग ही लोग है सर, बहुत सारे लोग हैं। मैंने ऐसा सिस्टम ही तैयार कर दिया अपना कि लिस्ट कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लिस्ट की। और मैंने यहाँ पर हमारी टीम में जो हमें बहुत अच्छी तरीके से बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनको भी वो सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आगे चल के वो चीजें कर सकें, ठीक है। तो दूसरा एक नियम है इस बिजनेस में कामयाब होने का कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो यार आपको डेली कम से कम 2 नाम ऐड करने ही करने पड़ेंगे, सफल होना चाहते हो तो। इसको दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम पे फिर आप ये बोलोगे लिस्ट मेरी खत्म हो गई। डेली 2 नाम ऐड होते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए बात को, ठीक है। वीडियो सिर्फ खाली सर का ऑन है, बाकी सबका बंद हो गया, चलो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों जो प्रिंसिपल है यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल है पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है क्या करना है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके लेवल पे आप तो टीम बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सनल स्पॉन्सरिंग ये बताया गया है कि यहाँ पर एवरी वीक यानी हर हफ्ते हर 7 डेज के अंदर कम से कम मिनिमम, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है ये लीडर्स के लिए है फिलहाल, ठीक है। आप चाहो तो आप ज्यादा, क्योंकि आप टीम बनाने पे फोकस कर रहे हो तो आप ज्यादा करो, ठीक है। आप वीक में ये टारगेट लेके चलो कि मुझे कम से कम 4 आईडी वीक में चाहिए, 4 ज्वाइनिंग चाहिए, 5 ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। इस तरीके का माइंडसेट बना के चलो। ये लीडर्स के लिए बताया गया है कि मिनिमम, जैसे मान लो मेरी टीम चल रही है और लोगों की टीम चल रही है, तो हमें ये बताया गया है कि मिनिमम कम से कम एक स्पॉन्सर एक वीक में 1 या 2 नई टीम स्टार्ट करो, ठीक है। तो हम करते भी हैं सर, ठीक है। हम लगे, हमारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, हम सामने से आप कोचिंग करते हैं, बात करते हैं, तो हमारा फोकस है कि नए लोगों को नई टीम, क्योंकि भाई हमारी टीम में जो है वो लाइफ टाइम रुकेगा नहीं रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, मुझे सिर्फ मेरी गारंटी है। तो इसलिए नई टीमें बनाते रहना जरूरी है, नए स्पॉन्सरिंग डालते रहो, नए स्पॉन्सर करते रहो, तो कभी भी आप इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर मेरी टीम नहीं काम कर रही या मेरे लोग काम नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी सर, है ना। सर हमारी टीम में 4 लोग थे वो छोड़ गए, सर हमारी टीम में 10 लोग थे वो छोड़ गए, कोई दिक्कत नहीं, 10 लोग छोड़ गए, है ना, हम फिर से बना लेंगे। तो 10 लोगों की टीम पे तुम करोड़पति बनने आए हो, या 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की टीम पे तुम करोड़पति बनने आए हो। अब भाई करोड़पति अगर बनना है तो लाखों लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, और लाखों लोगों की टीम ऐसा तो नहीं बन जाएगी, उसके लिए ये तो चीजें करनी पड़ेगी। ये तीसरा नियम है, ठीक है। आपको डेली कम से कम वीक में आपको 2-4 स्पॉन्सरिंग जरूर करने हैं सर, आपको कम से कम 2-4 स्पॉन्सरिंग, ठीक है। ज्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप डेली अच्छे प्लान फॉलो कर रहे हो, ज्यादा 5-7-10 प्लान कर रहे हो डेली, तो बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये सब करने से ही होगा, सुनने से नहीं होगा, ना देखने से होगा। हाँ सर सुन लिया, बहुत बढ़िया सर आपने बताया, फिर कल से वही ढाक के 3 पात, मतलब कहावत कही जाती है गाँव में, ठीक है, कि ढाक का पेड़ होता है ना, उसके 3 ही पत्ते होते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि आज इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा नियम है, इसको समझना पड़ेगा, तीसरा प्रिंसिपल है जिसको मैं फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो है ना बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, ये जो है ना आपको फॉलो करना है सर, ठीक है। चौथा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप चाहे इतने बड़े विद्वान हो सर, आपको सब चीज आती है ना, ठीक है, आप फोकस भी करते हैं, काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डेली नहीं करते, डेली नहीं करते, तो आप फेल हो जाएंगे सर, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कंसिस्टेंसी मस्ट है, ठीक है। आप चाहे इतने बड़े, एक अभी आपने देखा होगा, अभी अक्षय कुमार जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो अक्षय कुमार जी ने उसमें बताया है अपने सक्सेस का राज उन्होंने बताया है। तो उन्होंने कुछ 3 चीजें उन्होंने बताई, मेरे को भी खास याद नहीं आ रही। उन्होंने लास्ट में ये कंसिस्टेंसी बताई। उन्होंने एक बताई कि अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है क्या बताया उन्होंने, पहला तो एक उन्होंने बताया था पंचुअलिटी, और एक उन्होंने बताया था, एक पंचुअलिटी बताया था, एक बताया था कंसिस्टेंसी, और एक कुछ और बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी चीज के, मतलब आप टाइम पंचुअल हो, हर चीज के टाइम पे करते हो, ठीक है, आप फोकस करते हो, हाँ फोकस, पंचुअलिटी और कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब आप मान लो, अब कंसिस्टेंसी, फोकस या ये जो है ना पंचुअलिटी, ये डेवलप नहीं होती सर, ये बड़ा दर्द होता है इन चीजों को करने में, पता है आपको, ये आसानी से नहीं आती हैं हमारी जिंदगी में, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं है ना, आप टाइम पंचुअल हो, आप डेली काम भी करते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, आप फेल हो जाओगे पक्का, क्योंकि आप लगातार नहीं करते हो ना किसी काम को, और लगातार नहीं करोगे तो आप इस बिजनेस में कैसे बनेगी टीम आपकी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप एक दिन में जो है ना
एक दिन थोड़ी ना जो है ना पहलवान, एक दिन जिम जाके आप पहलवान बन जाओगे। थोड़ा-थोड़ा डेली-डेली करना पड़ता है ना, ठीक है? डेली-डेली पेशेंस के साथ थोड़ा-थोड़ा काम डेली आपको करना पड़ेगा सर। तब जाके एक बड़ा नेटवर्क हम इसमें बिल्ड कर पाएँगे स्वामिनी में, ठीक है? और नेटवर्क छोटा-मोटा नहीं, बड़ा। तब आप बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा इनकम आप लेंगे आने वाले टाइम पे। और हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है। मुझे नहीं पता था सर, कभी भी मैं इस बिज़नेस में आके हज़ारों लोगों की टीम क्रिएट करूँगा। मुझे भरोसा ही नहीं था सर, मुझे लगता ही नहीं था, लेकिन की है ना मैंने, ठीक है? और कर भी रहा हूँ लगातार। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, जिसमें आगे बढ़ते हैं, ये चौथा प्रिंसिपल हमने समझा, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिससे हमें सक्सेस मिली। एक पाँचवां जो है ना प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ पर कहता है, एब्सोल्यूट सरेंडर टू सिस्टम। यानी अगर इस बिज़नेस में आपको सफल होना है, तो आपको सिस्टम के प्रति अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। कितनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सर, आप समझो। यानी जैसे मैं हूँ, तो मैं अपने आप को हमेशा अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, जो भी इस बिज़नेस में एक्टिविटी है, उन सबको बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करता हूँ, 100%। आप करते हैं क्या? आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं क्या? आप 100% अपने आप को अपने अपलाइन के प्रति आपने समर्पित किया हुआ है? आपके जो एक्टिव अपलाइन है, क्या आपने 100% अपने अपलाइन को समर्पित किया है अपने आप को? आप मुझे बताओ। अगर समर्पित किया होगा, तो वो जो बोलते होंगे आप वो करते होंगे, 100% करते होंगे। और ये मैंने देखा है सर, ठीक है? मैंने देखा है। आप ज़रा सोचो, ज़रा थोड़ा-सा ध्यान से सोचो ज़रा। ज़रा दिमाग लगाओ कि मैंने इस बिज़नेस को ज़ीरो से स्टार्ट किया, गली-गली प्लान दिखाता था, लोगों से मिलता था। आपने देखा, कभी मैंने फ़ोटो दिखाई है मैंने ट्रेनिंग्स में, ठीक है? और एक पर्सन वहाँ से उठ के और हज़ारों लोगों की टीम बना के, और इतने सारे लोग इधर-उधर चल रहे हैं, ठीक है? और बीच में चल रहा हूँ मैं, लोग फूल फेंक रहे हैं, है ना? और जो है ना एंट्री हो रही है, मान-सम्मान कर रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है सर, आपके लिए होगी छोटी बात, लेकिन मेरे लिए छोटी बात नहीं है सर। समझ रहे हैं ना? ठीक है? आज ग्रेट संडे मॉर्निंग में फ़ोटो दिखाई दी, आपने देखा होगा, एक सेमिनार की फ़ोटो, और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, पता है सर को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है, और वो फ़ोटो मैंने देखी तो मेरे को इमोशनल सा मैं हुआ, और मैं वहाँ पर सर को ऐसे करके देख रहा हूँ, ऐसे करके। तो मैं थोड़ा-सा ये सोच रहा था उस समय, अगर मैं आपको बताऊँ, उस समय को अभी मैं आपको बताऊँ, मैं सोच रहा था, बताओ यार, मतलब मेरे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है क्या? मतलब मेरी भी ऐसी एंट्री हो सकती है क्या? मेरे को इतने सारे लोग जो है ना, क्या फूल माला ये सब चीज़, और वो सब चीज़ रियल है सर। वो सब चीज़ लाइफ़ में आई, है ना? तो मैं एक दिन सोच रहा था, और मुझे सर जानते नहीं थे, मैं तो अनजान किसी और के माध्यम से मिला था, ठीक है? और आज कहाँ से कहाँ जो है ना मुझे पहुँचा दिया सबने और इस सिस्टम ने। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? मैंने सिस्टम के प्रति अपने आप को 100% समर्पित रखता हूँ सर, ठीक है? मेरे अपलाइन जो, क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं इस बिज़नेस में आया हूँ सफल होने के लिए, पैसा बनाने के लिए, रोकड़ा बनाने के लिए, बहानेबाज़ी करने के लिए नहीं, है ना? बहानेबाज़ी करने के लिए नहीं सर, मेरे को ये दिक्कत है सर, मेरे को ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोगों में यही दिक्कत है सर, मैक्सिमम लोगों में। 100 में से 95% लोगों में यही प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में, इसलिए तो गरीबी है। ठीक है? यहाँ पर लोगों को बोल दिया जाएगा ना, टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है। इसी सेशन में 8 बजे के सेशन में कुछ लोग नहीं आते हैं। कभी आएँगे, कभी नहीं आएँगे। अभी पूछो तो बहुत सारे, हो सकता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम भी होगी, है ना? लेकिन क्या मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होती है क्या कभी? आप ज़रा बोलो, सोचो कि 5 मिनट पहले ही अगर मैं मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं भी तो कभी हो सकता है भूल जाऊँ। यहाँ लोग बोलेंगे, "सर जी भूल गया मैं ट्रेनिंग में आना।" बताओ, खाना खाना नहीं भूले? डेली सुबह खाना खाना नहीं भूलते, शाम को खाना खाना नहीं भूलते, दोपहर में खाना खाना नहीं भूलते, बाकी सब टाइम पे मीटिंग में आना भूल गए, है ना? ट्रेनिंग में आना भूल गए। आप मुझे बताओ, कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो, कभी भी आपने मुझे देखा हो किसी भी ट्रेनिंग में नहीं मैं कनेक्ट हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी ऐसा नहीं होगा सर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं ज़रूर मिलूँगा सर। मैं 100% मिलूँगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये मेरा समर्पण है सर, ये मेरा कमिटमेंट है अपने आप से, ठीक है? और मेरे अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। अरे मैं बनाना चाहता हूँ एक बड़ी टीम, मैं अपने जैसे लोगों को तैयार करना चाहता हूँ, तो जब मैं निकम्मा हूँ, मैं जब अनरिस्पॉन्सिबल हूँ, तो वैसे ही तो मेरी टीम में लोग आएँगे। वैसे ही तो लोग आएँगे ना, जैसा मैं हूँगा तो वैसे तो लोग बनेंगे ना मेरी टीम में। तो यार मैं क्यों वैसा अपने आप को बनाऊँ? ठीक है? तो 100% सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। सरेंडर हो जाओ अपने आप को, अगर कामयाब करवाना चाहते हो इस बिज़नेस में सच में, तो अपने आप को समर्पित कर दो। क्योंकि हमारे अपलाइन आपको तभी बदल पाएँगे, तभी आपके ऊपर काम कर पाएँगे, जब आप अपने आप को समर्पित करोगे। समर्पण के साथ अपने आप को आप बोलोगे कि सर मैं आपके हवाले, आप जो बोलोगे सर वो मैं करूँगा या वो मैं करूँगी। ऐसे लोग कामयाब होते हैं। आप देखो ना, मॉर्निंग में लोग 7-7 दिन में गोल्ड बन रहे हैं। यहाँ हमारे कुछ ऐसे महान लोग हैं, ठीक है, जिनको 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, और उनका कुछ आता पता नहीं, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो क्या है, ये सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं है ना, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम है। तो सरेंडर करो अपने आप को यार सिस्टम के प्रति। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा ऐसा, तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे इस बिज़नेस से, 100% डिस्ट्रॉय हो जाओगे सर। ठीक है? ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, ये लाइफ टाइम का बिज़नेस है सर। मैं इस बिज़नेस में कोई ऐसा नहीं 2, 3, 4 साल करूँगा सर, हम तो लाइफ टाइम के लिए बिज़नेस में आए हैं। आप देखोगे, ठीक है, जब तक स्वामिनी रहेगी, आपको 20 साल बाद भी मैं मिलूँगा स्वामिनी में, मेरी गारंटी है। ठीक है? और 20 साल बाद ऐसा नहीं मिलूँगा, हो सकता है पता नहीं क्या हो गया हो। हो सकता है 20 साल के बाद 2-4 कारें खरीद ली हो बड़ी-बड़ी, लग्ज़री, एक बढ़िया सा हवेली बना ली हो। 100%, है ना? जब वहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, तो यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें अभी तो सब साफ-साफ नज़र आता है कि यार अब तो सब दिख ही रहा है, तो हो ही सकता है, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ होती है सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित करके। ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे अगर हो जाता, कोई भी कामयाब हो जाता, तो ऐसे सब हो जाते सर। सब नहीं होते सर। आप देखो ना, कितने सारे लोग स्वामिनी में आते हैं, नेटवर्किंग में आते हैं, और कितने लोग छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, बहानेबाज़ी, दुनिया की नाटक सब।
ठीक है, सेक्रीफाइस करके जो लोग हर चीज को मैनेज करते हुए कोई आज तक कोई जितने भी आप देखो ना जो आज पैसा कमा रहे हैं टीएमएस सिस्टम में, जो लाखों की इनकम लेते हैं, उनको चाहे कोई बुखार आए, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज को मैनेज करते हैं सर। और वो आपको मीटिंग में, ट्रेनिंग में, हर चीज में दिखाई देंगे, हर चीज में अवेलेबल आपको दिखाई देंगे। उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी है, उनके भी हस्बैंड है, लेकिन वो कमिटेड है अपने जो है ना अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, ठीक है, अपनी टीम के प्रति उन्होंने कमिटमेंट लिया है, तब वो कमा पा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। आज हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ में आए, कल वो भूल जाए फिर, ठीक है। तो इस बात को समझो, ये नियम है, ये प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करोगे तो भाई साहब आपका बेड़ा तो गर्क होगा इस बिजनेस में, मैं पक्का बता रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम पास नहीं करिए, टाइम पास बिल्कुल नहीं करिए, सीरियस हो जाइए, जाग जाइए, है ना। और यार सिंपल सी बात है, जगाया उसको जा सकता है जो सो रहा, और जो नाटक कर रहा हो सोने का उसको नहीं जगाया जा सकता, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो जाग जाइए, अगर सो रहे हैं मेरे भाई, उठ जाइए थोड़ा सा, और चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर से चीजें हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 5 प्रिंसिपल मैंने समझे, मतलब एनीवे 5 प्रिंसिपल बात हुई हमारी। छठा प्रिंसिपल है डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन भी इसी से कनेक्टेड है, सिस्टम के प्रति सरेंडर से ही डुप्लीकेशन जो है ना वो समर्पित जो है ना कनेक्टेड है, समझ रहे हैं ना। अब डुप्लीकेशन किस चीज का होता है, देखो डुप्लीकेशन तो होता है इस बिजनेस में, अच्छी चीज का हो चाहे बुरी चीज का हो, है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डुप्लीकेशन किस चीज का करवाना चाहते हैं। जैसे आज आप होंगे आने वाले टाइम पे, वैसे ही आपके लोग आपके साथ आएंगे, वैसे ही लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, है ना, इतना जो है ना आप बोलते हैं ना, इतना नॉलेजफुल, इतना पावरफुल बनाओ कि एक अच्छा डुप्लीकेशन आपकी टीम में हो, अच्छी चीजों को लोग डुप्लीकेट करें, है ना। और डुप्लीकेशन के बिना यहाँ पर सब बेकार है, डुप्लीकेशन के बिना सब बेकार है। अगर हम खुद को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते ना, तो कभी भी अच्छे लोग हमारे साथ में आएंगे नहीं, कभी अच्छे लोग हमारी टीम में डुप्लीकेट होंगे नहीं। जैसे हम होंगे वैसे हमारी टीम होगी भाई। जैसे आप देखो ना, जैसे पिता होते हैं वैसे तो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे पिताजी होते हैं वैसे तो उनके बच्चे होते हैं, जैसे आगे जनरेशन होती है। तो हम इस बिजनेस में क्या है, हम इस बिजनेस में अपनी टीम के लिए पिता ही तो है, उनको रास्ता बता रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनको सब चीज समझा रहे हैं, है कि नहीं। तो डुप्लीकेशन आपको समझना पड़ेगा, डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, और हर चीज की शुरुआत हम लोगों से ही गुजर के जाती है, हम लोगों से ही गुजर के जाएगी सर, ठीक है। तो ये छठा प्रिंसिपल है इस बिजनेस में, अगर आपको सफल होना है, ठीक है, तो ये छठा प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा सर, ठीक है। और अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है ना, और मुझे लगता है समझना चाहिए आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 6 प्रिंसिपल हमने समझे, है ना। आप सब लोगों ने इन 6 प्रिंसिपल को समझा अच्छी तरीके से। अब डेली फॉलो 4 बेसिक, ठीक है। इन चीजों को आपको फॉलो करना है डेली, ठीक है। सबसे पहला है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसी पे तो टीम हम क्रिएट करेंगे सर, ठीक है। आपके पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट अपडेट करो यार, है ना। लिस्ट अपडेट करो। कैसे लिस्ट अपडेट नहीं होगी, कैसे लिस्ट अपडेट नहीं होगी सर, क्योंकि अगर लिस्ट अपडेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो हमारे सपने तो खत्म, है ना। हमारी तो सपनों की जो है ना, बोलते हैं कि सपने की शुरुआत होने से पहले सपनों को जो है ना, जब डेड हो गए सपने खत्म हो गए, क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि यहीं से तो नेटवर्क बनने की शुरुआत होगी, टीम बनने की शुरुआत यहीं से होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपलाइन से पर्सनल डिस्कस कर सकते हो सर, और जो अपलाइन बोले उसको फॉलो करो। तो सबसे पहला यहाँ पर जो नियम है वो है लिस्ट बनाना, इस बिजनेस में जो बेसिक में आता है, और जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप इन चीजों को करोगे, कल आपके लोगों को आप फॉलो करवा पाओगे, और इन्हीं चीजों को करने से आप टीम बना पाओगे सर। सबसे पहला तो ये बताया था ना ट्रेनिंग में मैंने, कि सबसे पहला काम है टीम बनाना, उसके बाद टीम को टिकाना, फिर टीम को डुप्लीकेट करना। तो पहले तो टीम बना ही लो ना सर, तभी तो आगे बढ़ते नेक्स्ट, ठीक है। हर एक सेशन में हमें यहाँ पर बताया जाता है, हर एक सेशन बताया जाता है ना आपको, ठीक है, कि टीम जो है ना बेसिक चीजें तो हर सेशन में बताई जाती है। फिर आता है डेली इनवाइट करना। कितने लोग डेली इन्विटेशन करते हैं, जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में टाइप करके, कितने लोग डेली इन्विटेशन करते हैं, कितने लोग डेली इन्विटेशन करते हैं। सारे स्लाइड ओपन कर दीजिए सर, सब कर दीजिए, ठीक है। इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि कल सेशन बेसिक पे ही होगा, ठीक है। तो डेली इनवाइट करना, कितने लोग करते हैं डेली इन्विटेशन, कितने लोग डेली शो द प्लान करते हैं, और कितने लोग डेली फॉलोअप क्लोजिंग करते हैं। आप जरा मुझे बताओ टाइप करके, कितने लोग करते हैं। जो करते होंगे तुरंत टाइप कर देंगे 1 मिनट के अंदर, जो नहीं करते होंगे वो सोच रहे हैं टाइप करूं ना करूं, कुछ करते तो नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से काम करना है। 80-20 रूल हमें बताता है यार, अगर आप 10 लोगों को प्लान एवरीडे शो करते हो, हमारी तो टीम में ऐसे लोग हैं यहाँ पर 5 को प्लान दिखाकर 4 आईडी निकाल लेते हैं सर, 5 को प्लान दिखाकर 5 आईडी डन कर लेते हैं। एक का 3 ले लिया, एक का 3 से ले लिया, 2 का 1 से ले लिया, हो गया 5 आईडी, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी टीम में तो ऐसे लोग हैं जो 5 प्लान दिखाकर 5 आईडी निकाल लेते हैं। लेकिन वही बात है ना, जब एक्शन अच्छी तरीके से डेली करोगे 80-20 रूल्स को समझ के, तभी तो चीजें होंगी, ठीक है। तो ये जो है ना 5 चीजें जो है ना 80-20 रूल्स हटा के ऊपर की जो 4 बेसिक है, इनको फॉलो करना है आपको डेली, ठीक है। लिस्ट बनाना, लिस्ट को अपडेट करना, जो मैंने बताया प्रिंसिपल उसमें ऐड है, ठीक है। डेली इन्विटेशन करना, डेली प्लान दिखाना लोगों को, नए लोगों को, क्योंकि हमारी टीम कहाँ से बनना शुरू होगी, यही 4 बेसिक करके ही टीम बनेगी सर। आप बोलो सर हम तो बिजी हैं इधर उधर, या तो फिर कोई दिक्कत नहीं सर, आप बिजी हो तो फिर आप बिजी रहो, ठीक है। मतलब ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इस बिजनेस को, यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, इस बिजनेस को बिजनेस समझते नहीं है, इस बिजनेस को बिजनेस थोड़ी समझते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो यहाँ बिजी हूँ, सर मैं तो यहाँ बिजी, सर आज तो मैं ये कर रहा था, आज वो कर रहा था, आज मैं यहाँ गया था। तो ठीक है भाई साहब, और हम उम्मीद रख रहे हैं कि बिजनेस में पैसा देगा, और ये 4 बेसिक हम फॉलो नहीं कर रहे डेली, इनको कर नहीं रहे, ठीक है। डेली इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलोअप क्लोजिंग तो कर ही सकते हैं, इसी से तो रिजल्ट आएगा, इसी से लोग ज्वाइन होंगे, और जो ज्वाइन होंगे उनको भी यही सिखाना है, ठीक है। तो ये 4 चीजों को हमें डेली बेस पे करना बहुत जरूरी है, हर सेशन में बताया जाता है। डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, डिटेल में आपको जो है ना कल के सेशन में आपको डिटेल में बेसिक चीजों पे जानकारी दी जाएगी, लेकिन बस बशर्ते कि आप इन चीजों को फॉलो करें सर, ठीक है। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं करते हैं तो फिर जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा सर, सिंपल सी बात है ना।
चलिए तो नेक्स्ट आगे करते हैं। तो ये सेशन दोस्तों हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। और एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।